नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। बरेली के अंदर जो हिंसा हुई उसमें तौकीर रजा, जी हां, तौकीर रजा शामिल था। कई टीवी चैनलों पर डिबेट में शामिल होने वाला तौकीर रजा अब पुलिस के रेडार पर आ गया है। और पुलिस ने और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरीके से तौकीर रजा के बारे में खोद कर निकाला है, उससे लग रहा है कि तौकीर रजा को अब उसकी असली जगह पर लंबे समय तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बड़ा एक्शन बरेली के अंदर 72 घंटे इस पूरे मामले को होने को है। और बहुत बड़ा एक्शन बरेली में इन जो वहां पर जो कुछ हुआ, जिसको अंजाम देने वाले लोग थे, उनके खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मौलाना तौकीर रजा की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और कई संपत्तियों पर जो अवैध रूप से बनाई गई थी, जो अपनी जो उनकी इमेज थी उसको उस पर काम करते हुए उसको उसका एक रुतबा दिखाते हुए जो वहां पर अवैध कब्जे किए गए थे, बुलडोजर एक्शन उस पर हो रहा है, होना शुरू हो गया है। एक बहुत बड़ा करीब 150 करोड़ की संपत्तियों को अब जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो मिट्टी में मिला देगी। योगी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है। अब इन 150 करोड़ की संपत्तियों में कई होटल हैं, बारात घर हैं, होटल स्काई लार्क है, फार्म लॉन सील कर दिया गया है। इसके अलावा फ्लोरा गार्डन बारात घर भी सील कर दिया गया है। कई संपत्तियों की नाप जोख चल रही है और बहुत जल्दी उन्हें भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यहां पर तौकीर के करीबी नफीस की करीब 40 दुकानें होने जा रही है नेस्तनाबूद। और तौकीर रजा के आईएमसी दफ्तर, इम्तिहादे मिल्लत काउंसिल, ये जो इनकी संस्था थी, उसके दफ्तर को भी सील कर दिया गया। तौकीर के कई सहयोगी नफीस, नदीम, अनीस, मुनीर भी शामिल थे इस पूरे मामले में। इन सबको भी धर लिया गया है। इनमें से ज्यादातर लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा था और अब ये सब धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। तौकीर रजा जिस होटल में रुका था उस होटल को भी सील कर दिया गया है। और उस होटल में एक समय पर कभी जो अतीक है उसके साले ने भी इसी होटल में शरण ली थी। अब ये भी बात सामने आ रही है। तौकीर रजा ने मजार की आड़ में पूरा एक कॉम्प्लेक्स खड़ा कर रखा था और करीब 74 दुकानें यहां पर बनाई हुई थी। इन 74 दुकानों में से कई दुकानें तो बिना कागजातों के बेच दी गई। 200 घर, पूरी बरेली हिंसा के मामले में करीब करीब 200 घर पुलिस की जांच के दायरे में, जिस पर जांच की जा रही है। और उसका कोई भी व्यक्ति अगर शामिल पाया जाता है तो उसे दबोच लिया जाएगा। जहां अब आपको हम यहां पर यह बता देते हैं, जिस तरीके से पूरी हिंसा हुई उसके अंदर जिस तरीके से पूरी बात को, पूरे मामले को अंजाम दिया गया, उसमें कई व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था। लोगों को बरेली से बाहर से लोगों को यहां दंगे के लिए बुलाया गया था। ये सारी चीजें जो पुलिस की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें सामने आई है। कई फायर आर्म्स यानी कि अवैध हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ और तौकीर के सहयोगी ने पुलिस का वायरलेस सेट तक लूटा था, जिसको अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। तौकीर रजा के सबसे खास आदमी आरिफ खान पर बड़ा एक्शन हुआ है। सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां इसकी सील कर दी गई हैं और अवैध जो संपत्तियां उन पर बुलडोजर चलने वाला है, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। तौकीर रजा की संस्था इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का जो ऑफिस था उसको सील कर दिया। तौकीर पुराने मामलों की फाइल भी इनकी खोल दी गई है। और योगी बहुत हैरान है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पुराने फाइलों में इतना कुछ लिखा हुआ है, वो आखिर बचा कैसे हुआ था योगी की सरकार के नजरों से। यह भी बड़ा मामला समझा जा रहा है और साफ तौर पर कहा गया जिन लोगों ने इसे बचाने की कोशिश की है उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। तौकीर रजा की संस्था इत्तेहाद मिल्लत का जो ऑफिस है उसको सील कर दिया। तौकीर रजा की सबसे खास गुर्गा जो था नदीम खान, उसे शाहजहां से धर लिया गया, दबोच लिया गया है। नदीम की वह शख्स है जिसने व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज भेजे थे। ये वही शख्स है नदीम जो लगातार मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप से भेज रहा था और लोगों को वहां पर आने के लिए कह रहा था। मैसेज ग्रुप के जो लोग थे इसी ने उनको बुलाया था और बरेली की दुकानों पर पुलिस तैनात हो गई है। 8 जिलों की पुलिस को अभी हाल फिलहाल वहां पर लगाया गया है। कई दुकानों को
बिना कागजात के बेचा गया था। ये जितनी भी वहां पर अवैध संपत्तियां इन्होंने बना रखी हैं, वो सचमुच बहुत बड़ा एक्शन उस पर चल निकला है। दरअसल है क्या, एक और बड़ी बात आपको बताते हैं। इस मामले के अंदर जो पुलिस का कहना है, पुलिस का कहना है इस मामले के अंदर बहुत सारे बच्चों का इस्तेमाल किया गया था और बच्चों को आगे रखा गया था। इतना ही नहीं, इन बच्चों के पास अवैध हथियार तक थे, चाकू, छुरे, कट्टे, कई हथियार इन बच्चों के पास थे। अब उत्तर प्रदेश में यह कहा जा रहा है जिनके ये बच्चे हैं उनके माता पिता पर पुलिस बहुत बड़ा एक्शन करने जा रही है, क्योंकि ये पूरा साजिश के तहत हुआ था और बच्चों को आगे रखा गया था ताकि अगर कोई मारे तो दिखाया जाए कि देखिए बच्चों के साथ क्या हो गया, देखिए कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें जो चल रही थी, इसको करने के लिए अब बच्चों के माता पिता पर यह बड़ा एक्शन होगा। तौकीर रजा का दफ्तर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और इसका जो मास्टरमाइंड है पूरे मामले का, उसको भी पकड़ लिया गया। नदीम को 70 घंटे के भीतर बरेली में बहुत बड़े बड़े एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। मौलवियों की भाषा अब बदल गई है डर के मारे। रिपोर्टर ने जब पूछा कि किसने कहा पत्थर चलाओ, तो बोला आवाज जाहिल है, अब आवाम जाहिल है और अब कर रहे हैं शांति की अपील। ये खुद जो पत्थर चला रहे थे वो अब बोल रहे हैं। योगी के जो वहां पर पुलिसकर्मी है वो पूरी तरीके से यहां तैनात हो गए हैं और पुलिस दरवाजा तोड़ तोड़कर उपद्रवियों को बाहर निकाल रही है। और वीडियो कॉल पर योगी ने बड़ा एक्शन करने के लिए कह दिया साफ तौर पर। मजार की आड़ में जिस तरीके से तौकीर रजा ने अपनी संपत्ति का पूरा मतलब एक माया जाल फैलाया था कि बस धन आता रहे और उसके बाद वो कुछ भी करता रहे, ये मजार की आड़ में हो रहा था। दरअसल है क्या कि तौकीर रजा अब बुरी तरीके से परेशान है। हिंसक भीड़ कह रही थी कि तौकीर रजा ने कहा है कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। ये बताइए कितना बड़ा मामला है। मुश्किल को अपनी ताकत दिखानी है और इतना ही नहीं, इसमें और भी कई तरीके की बातें कही जा रही थी। इस प्रदर्शन में अपराधियों को बुलाया गया था, दूसरे जिलों से लोग आए थे, भीड़ के बीच ये नारे लगा रहे थे, खतरनाक नारे लगा रहे थे। इसके अलावा ये एक समय पर इस बाजार के अंदर पहलवान साहब की मजार की देखरेख करने वाले व्यक्ति को तौकीर के लोगों ने साजिशन हटाकर, ये यहां पर पहले कोई और लोग थे इस मजार पर, और तौकीर इतना मजबूत हो गया था कि इसके लोगों ने उनको सबको साजिशन यहां से हटाकर और अपना करीबी बैठा दिया। इसके बाद मजार की आड़ में दुकानें बनवाई जाने लगी जो कि अब 3 मंजिल तैयार हो चुकी थी और तौकीर पर्दे के पीछे पूरा खेल खेल रहा था। 1992 में नॉवल्टी चौराहा मुख्य बाजार पर पहलवान साहब की ये मजार हुआ करती थी, जिस पर ये तौकीर रजा ने पूरा खेल खेला था, जो कि अब 3 मंजिला तैयार हो चुकी है पूरी बिल्डिंग और तौकीर पर्दे के पीछे रहता है, जबकि उसका करीबी नफीस दुकानों से किराया वसूल कर उसे पहुंचाता था। कुछ दुकानों की बिना कागज के ही बिक्री कर दी, जैसे हमने पहले भी बताया था आपको। तो ये जो तौकीर रजा का पूरा जो माया जाल था, अब योगी उन सब का भूत उतारने पे लगे हुए हैं। जिस तरीके से दंगे भड़काकर उत्तर प्रदेश में ये सोच रहे थे कि भाग जाएंगे, योगी सरकार ने इनसे इतर इतना बड़ा एक्शन इन पर लिया है कि अभी कम से कम इनका छूट पाना बेहद मुश्किल हो गया है। क्योंकि बरेली के अंदर जिस तरीके से ये पूरा मामला कराया गया और जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर तौकीर रजा और उसके ये खासम खास गुर्गे शामिल थे, उससे साफ पता है कि जो समाज के अंदर जो माहौल बिगाड़ने की जो कलाकारी थी वो कहीं ना कहीं तौकीर रजा कर रहा था और इसी की आड़ में ये सारा धंधेबाजी भी थी। आप सोचिए, एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया, 70-80 दुकानें हैं, उसका किराया आखिर पचाएगा कैसे तौकीर रजा। तो ये सारा माहौल बिगाड़ने के लिए था, अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए था और ये हुआ भी बरेली के अंदर। लेकिन अब योगी सरकार का जो डंडा चल रहा है उससे थर्रा गए हैं वो लोग जो दंगे में कहीं ना कहीं शामिल हुए थे। घरों से निकाल निकाल कर पुलिस
इनकी पहचान कर रही है। सारे इलाके के सीसीटीवी उठा लिए गए, कलेक्ट किए गए। इसके अलावा जो वीडियो बनाए जा रहे थे उन सब वीडियोस को सर्च किया जा रहा है और जो भी जहां पर भी कहीं दिखाई देता है उसको घर से खींच कर निकाल कर चौराहों से पीटते हुए उसको ले जाया जा रहा है। और अब वो तौबा तौबा करते जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको बरेली हिंसा मामले में और बड़े एक्शन दिखने वाले हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।